प्रतिरक्षा रोग से सुरक्षा प्राप्त करने की एक मूलभूत प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से दो अलग अलग रास्तों से होती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और टीके। हमारे शरीर में जन्म से ही जन्मजात प्रतिरक्षा होती है जो तुरंत हमलावरों से लड़ने के लिए होती है, जबकि अर्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट खतरों जैसे बैक्टीरिया, कवक या वायरस के संपर्क में आने के बाद समय के साथ विकसित होती है। ये आधुनिक निवारक चिकित्सा और वैश्विक स्वास्थ्य का आधार है। टीके ऐसे चिकित्सा उपचार के रूप में कार्य करते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनकों को पहचानने और उनसे बचाव करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जैसे कि काली खांसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया या फ्लू वायरस। हालांकि कोई भी टीका 100% प्रभावी नहीं होता है, उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य में क्रांति ला दी है, जिससे पोलियो और डिप्थीरिया जैसी कभी घातक बीमारियां दुर्लभ हो गई हैं और चेचक, जो कभी दुनिया भर में मानवता के लिए एक विनाशकारी खतरा था, पूरी तरह समाप्त हो गई है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं क्योंकि HIV, सिफिलिस, लाइम रोग और जीका वायरस सहित कई संक्रमणों के लिए प्रभावी टीके अभी भी अनुपलब्ध हैं। विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन अब उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मलेरिया से लड़ने के लिए RTS, SS01 और R21 बायोमेट्रिक्स M टीकों की सिफारिश करता है, विशेष रूप से अफ्रीका में बच्चों के लिए, जहां ये बीमारी हर साल लाखों मौतों और महत्वपूर्ण पीड़ा का कारण बनती है। प्रतिरक्षा के दो अलग अलग प्रकार हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए टीकों का उपयोग शामिल है। ये विधि लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षात्मक स्मृति बनाती है, हालांकि इसे पूरी तरह से विकसित होने में कई सप्ताह लगते हैं। सक्रिय टीके विभिन्न रूपों में आते हैं, जिनमें निष्क्रिय, जीवित क्षीणित और उप इकाई संस्करण शामिल हैं। प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के रोगजनकों के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य सक्रिय टीके प्रकारों में mRNA, उप इकाई, टॉक्सॉइड और वेक्टर टीके शामिल हैं। कुछ में सहायक एडजुवेंट्स भी शामिल होते हैं, जो अतिरिक्त रसायन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली से एक मजबूत और लंबी प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके टीके की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। ये विविध प्रौद्योगिकियां वैज्ञानिकों को विशिष्ट रोगजनकों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने की अनुमति देती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि शरीर भविष्य में उनसे लड़ने के तरीके को पहचानता है और याद रखता है। जीवित जीवों वाले टीके खसरा, गलसुआ, रुबेला, चिकन पॉक्स, इबोला और पीत ज्वर सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। जबकि ये अत्यधिक प्रभावी हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक प्रशासन की आवश्यकता होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को भविष्य में विशिष्ट बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में आने पर स्वचालित रूप से रक्षा उत्पन्न करने के लिए तैयार करती है। इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरक्षा सीधे व्यक्ति को एंटीबॉडी देकर तत्काल लेकिन अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है। ये एंटीबॉडी पशु रक्त से प्राप्त की जा सकती हैं, अक्सर घोड़ों से, बड़े समूहों के लोगों से प्राप्त मानव इम्यून ग्लोब्युलिन से, या यहाँ तक कि प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं से भी। ये दृष्टिकोण उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। निष्क्रिय प्रतिरक्षा उन लोगों के लिए उपयोग की जाती है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती है, या उन लोगों के लिए जो तत्काल खतरों का सामना कर रहे हैं जहां पूर्ण टीकाकरण श्रृंखला के लिए कोई समय नहीं है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग रेबीज के काटने के बाद या जब प्रतिरक्षा विहीन गर्भवती व्यक्ति को चिकन पॉक्स वायरस के संपर्क में लाया जाता है, जो भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा से सुरक्षा तत्काल होती है, ये स्थायी नहीं होती है। ये केवल कुछ हफ्तों तक ही रहता है, जब तक कि शरीर स्वाभाविक रूप से इंजेक्ट किए गए एंटीबॉडी को समाप्त नहीं कर देता। ये इसे आपातकालीन रोकथाम के लिए एक अल्पकालिक समाधान बनाता है, न कि सक्रिय टीकाकरण जैसी दीर्घकालिक रणनीति के बजाय, जो स्थायी आंतरिक रक्षा का निर्माण करती है, जो किसी व्यक्ति को कई वर्षों या जीवन भर सुरक्षित रख सकती है।
प्रतिरक्षा व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक बनी हुई है। कई टीका निवारणीय बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती हैं और आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आम हैं। आधुनिक यात्रा के माध्यम से कम जोखिम वाले क्षेत्रों के लोग भी संपर्क में आ सकते हैं, जिससे प्रकोप को रोकने और कमजोर लोगों की रक्षा के लिए व्यापक टीकाकरण एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्राथमिकता बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विशिष्ट हस्तक्षेपों की निगरानी और सिफारिश करना जारी रखता है, जैसे कि हाल के मलेरिया टीके सबसे कमजोर आबादी की रक्षा के लिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर को समझकर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रोगी की स्वास्थ्य स्थिति, उनके चिकित्सा इतिहास और बीमारी के खतरे की विशिष्ट तात्कालिकता के आधार पर सुरक्षा के सही तरीके को बेहतर ढंग से चुन सकते हैं। अंततः, चाहे वो सक्रिय टीकों की दीर्घकालिक स्मृति हो या निष्क्रिय एंटीबॉडी की तत्काल ढाल हो, प्रतिरक्षा संक्रामक रोगों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रदान करती है। इसने चिकित्सा के परिदृश्य को बदल दिया है, लाखों लोगों की जान बचाई है और चिकित्सा क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान, विकास और वैश्विक सहयोग के माध्यम से और अधिक बीमारियों के उन्मूलन की आशा प्रदान करना जारी रखा है। संक्षेप में, प्रतिरक्षा जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा या चिकित्सा संक्षेप में प्रतिरक्षा जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा या चिकित्सा टीकों के माध्यम से रोग के प्रति सुरक्षित होने की प्रक्रिया है। सक्रिय प्रतिरक्षा दीर्घकालिक स्मृति प्रदान करती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तत्काल अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ में ये विधियां एक व्यापक ढाल बनाती हैं जो व्यक्तियों और समुदायों को दुनिया भर में गंभीर और रोके जाने योग्य स्वास्थ्य खतरों से बचाती है, जिससे पृथ्वी पर सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित होता है।